नमस्कार, ड्रीम जॉब के टुडे करंट न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज है 20 मई और हम बात करेंगे 20 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। 20 मई का करंट अफेयर्स देखें इससे पहले आइए हम रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन का। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? आंसर है नीरा टंडन। और कई अन्य नाम हम आपको बताए थे जो भारतीय मूल के हैं और उसे अमेरिका में विभिन्न पदों पर नियुक्ति किया गया है। जैसे राज अय्यर, इसे अमेरिका सेना के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। और सबरीना सिंह, इसे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मुख्य प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। और तारक शाह को अमेरिका ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में रूस ने किस देश को अनफ्रेंडली स्टेट की सूची में शामिल किया है? आंसर है अमेरिका और चेक गणराज्य। खबरों में रही डोंगरिया कौंध जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंसर है उड़ीसा। यह डोंगरिया कौंध जनजाति तब चर्चा में आया जब इन समुदाय में कोविड-19 का मामला सामने आया। निम्न में से किसने गतिशील इलेक्ट्रिक शवदाह प्रणाली का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है? आंसर है IIT रोपर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? आंसर है 17 मई। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2021 का विषय है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर। किसने साल 2021 का इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। यह पुरस्कार महर्षि ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की घोषणा की है? आंसर है पंजाब। इस अभियान का उद्देश्य गांवों में हो रहे कोरोना प्रसार को रोकना है। हाल ही में पंजाब सरकार ने प्रत्येक गांव को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन यह उस गांव को दिया जाएगा जो गांव 100% वैक्सीनेशन कराएगा। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है? आंसर है खुशहाल कौशिक। खुशहाल कौशिक को यह अवार्ड इंडियन अचीवर फोरम द्वारा दिया गया है। MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है अर्जन भल्लर। अर्जन भल्लर कनाडाई मूल के भारतीय नागरिक हैं। प्रश्न है, इटालियन ओपन 2021 पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। जबकि इटालियन ओपन महिला वर्ग का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता जो कि पोलैंड के खिलाड़ी है। 18 मई को संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। किस राज्य की सरकार ने योग का अभ्यास करके होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने हेतु आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा नाम से एक योजना लॉन्च किया था जिसका उद्देश्य था जल संचय। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है गुंजन शाह। बाटा की स्थापना 1894 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, जबकि भारतीय शाखा गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। किसने अमेरिका के मैनहट्टन में आयोजित बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता? आंसर है तेजस्विनी शंकर। किसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने एवं खिलाड़ी के सम्मान के लिए एक नया पुरस्कार करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय पुरस्कार की घोषणा की है? आंसर है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA। कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्च देने के लिए किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत राज्य सरकार उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगा जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना महामारी से हो गई। हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? आंसर है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने भारत को 6 P-81 विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। P-81 विमान लंबी दूरी का मल्टी मिशन समुद्री गश्ती विमान है।
इसका निर्माण अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह जो 17 से 23 मई के बीच मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? आंसर है स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। अभी आप 18 मई के रिवीजन करंट अफेयर्स को देख रहे थे। अब आइए हम बात करते हैं 19 और 20 मई के करंट अफेयर्स पर। घर में आइसोलेटेड कोविड-19 मरीजों की निगरानी हेतु किस राज्य की सरकार ने हीट कोविड ऐप लॉन्च किया है? बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बिहार। प्रसिद्ध साहित्यकार की राजनारायणन का निधन हो गया, वह किस भाषा के साहित्यकार थे? असमिया, मैथिली, तमिल या फिर तेलुगु? आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिल। उनके लोकप्रिय उपन्यास गोपलरुथु मक्कल के लिए सन 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी उन्हें किया गया था। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। जनजातीय स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आदिवासी छात्रों और शिक्षकों को हुनरमंद बनाने के लिए एआई पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। जनजातीय मामले के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नाडेला। किस देश ने अपना अब तक का सबसे सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग लॉन्च किया है? ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर नेपाल? आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईरान। इसका विकास तेहरान की अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। इस कंप्यूटर का नाम वहां के फारसी पक्षी के नाम पर रखा गया है। निम्न में से किस खिलाड़ी को हाल ही में मरणोपरांत नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोबी ब्रायंट। कोबी ब्रायंट प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और पिछले साल ही इनका निधन एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। 17 मई 2021 को पद्मश्री तथा बीसी रॉय पुरस्कार से सम्मानित के अग्रवाल का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? राजनेता, अभिनेता, साहित्यकार या फिर चिकित्सक? आंसर है ऑप्शन नंबर डी चिकित्सक। डॉक्टर के अग्रवाल प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इनका निधन कोविड संक्रमण से हो गया। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला कृषि सुविधा केंद्र का शुभारंभ पुणे में किया? सिडबी, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक या फिर नीति आयोग? आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। नाबार्ड जिसे हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अध्यक्ष हैं जी.आर. चिंताला। किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस फील्ड परियोजना से बाहर कर दिया? जापान, म्यांमार, ईरान या फिर इराक? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ईरान। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने फारस की खाड़ी में इस विशाल गैस क्षेत्र की खोज की थी, लेकिन ईरान ने अब भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया। इससे पहले भी ईरान भारत को चाबहार रेल लिंक परियोजना से बाहर कर चुका है। हाल ही में किस कंपनी ने सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम निर्माण करने की घोषणा की है? एल&टी, एयरटेल, रिलायंस या फिर टाटा ग्रुप? आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिलायंस। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 17 मई, 16 मई या फिर 15 मई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 18 मई। 18 मई को ही एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया था। तब से अब तक प्रत्येक साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट लॉन्च किया है?
मिजोरम, मणिपुर, गोवा या फिर मेघालय। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को लंदन के उप मेयर पद पर नियुक्त किया गया है? साजिद खान, राजेश अग्रवाल, प्रीति पटेल या फिर ऋषि सुनक। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल इंदौर एमपी के रहने वाले थे, लेकिन अब ये भारतीय अमेरिकी बन चुके हैं। आइए हम बताते हैं उपयुक्त अन्य 3 नामों के बारे में भी, जो ब्रिटेन में किसी न किसी पद पर कार्यरत हैं और ये भारतीय हैं। पहला साजिद खान, ये लंदन में मेयर के पद पर कार्यरत हैं। साजिद खान पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। राजेश अग्रवाल ये भारत के एमपी इंदौर के रहने वाले हैं। प्रीति पटेल भारतीय मूल की प्रीति पटेल इंग्लैंड के गृह मंत्री पद पर हैं और ऋषि सुनक वित्त सचिव के पद पर हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया? केरल, हरियाणा, पंजाब या फिर गोवा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हालांकि राजस्थान ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इस तरह अगर आपको ऑप्शन में दोनों राज्य का नाम दिया रहे तो आप याद रखेंगे हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ब्लैक फंगस बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित किया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से मृत्यु होने पर उन पर आश्रित परिवारों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मरने वाले परिवारों को 50,000 रुपये और 2,500 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। हाल ही में दिल्ली ने एक और योजना लॉन्च किया था, कोबी वैन सेवा, इसको भी आप याद रखें। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी के नए प्रमुख किसे बनाया गया है? सतोशी उजिदा, नीरा टंडन, गुंजन शाह या फिर अजय सेठ। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सतोशी उचिदा। मोक्टर ओने ने फिर से किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? माली, ब्राजील, कांगो या फिर लीबिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए माली। माली की राजधानी बमाको है। देश का पहला राज्य जो ड्रोन से दवाइयों की डिलीवरी के लिए आकाश से दवा का पायलट परीक्षण शुरू किया है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। इस परियोजना के तहत ड्रोन से सभी अस्पतालों में दवा की सप्लाई की जाएगी। हालांकि यह अभी 9 किलोमीटर दायरे तक ही सीमित रहेगा। अभी हाल ही में चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सिनेमा, राजनेता, चिकित्सा या फिर साहित्यकार। आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजनेता। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर से 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा सदस्य रह चुके थे। इसके अलावा ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन हेतु मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर पंजाब और हरियाणा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी पंजाब और हरियाणा। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया है। और आंध्र प्रदेश राज्य में भी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन इसे अभी समाप्त नहीं किया गया है। विधान परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 169 में है और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? भागलपुर, पटना, दरभंगा या फिर रोहतास। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी रोहतास।
चक्रवात तौकाते के बाद मौसम विभाग द्वारा चक्रवाती तूफान यस के आने की चेतावनी जारी की गई है। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड या फिर ओमान? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ओमान। आइए हम पिछले 4 चक्रवात और उनके नामकरण करने वाले देशों का नाम बताते हैं। पिछले साल 2020 में निसर्ग नाम से एक चक्रवात आया था, जिसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था और यह गुजरात तथा महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। जबकि एक और तूफान जो कि 2020 में आया था, अम्फान नाम से, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था और इसका नाम थाईलैंड के द्वारा रखा गया था। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक तूफान तौकाते नाम से आया, जिसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था और अब यह तूफान जो आने वाले हैं यस, इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है। सरकारी कर्मचारी के कोविड-19 से मृत्यु होने पर 5 लाख की सहायता राशि एवं अनुकंपा नियुक्ति किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारी की कोविड-19 से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपया की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही उनके परिवार के किसी एक सदस्य को उनके स्थान पर सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा। ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट, यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड, वेंकैया नायडू, मोईद डब्ल्यू यूसुफ या फिर सतीश यादव? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मोईद डब्ल्यू यूसुफ। मोईद डब्ल्यू यूसुफ पाकिस्तान का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अगला प्रश्न है, किसे 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया? शंकर बाला सुब्रमण्यम, डेविड क्लेरमैन, रमेश पोखरियाल निशंक या फिर अर्जन सिंह भल्लर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह पुरस्कार शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेरमैन दोनों को ही दिया गया है। यह पुरस्कार 2004 से टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड के द्वारा प्रत्येक 2 साल पर दिया जाता है। दोनों को यह पुरस्कार सीक्वेंसिंग टेक्निक विकसित करने के लिए दिया जा रहा है। इस टेक्निक के माध्यम से डीएनए को कम से कम समय में पढ़ा जा सकता है। इस पुरस्कार के प्रथम विजेता थे वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली। फेक बस्टर नामक डिटेक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी पटना, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी या फिर आईआईटी रोपर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर ने इस तकनीक को ऑस्ट्रेलियाई की मोनाश यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ता के साथ मिलकर विकसित किया है। इस तकनीक के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में हो रही धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया जा सकता है। अभी हाल ही में आईआईटी रोपर ने एक इलेक्ट्रिक शवदाह का प्रोटोटाइप भी विकसित किया था। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को भावनात्मक सहयोग करने के लिए किसने टेली परामर्श सुविधा संवेदना नामक पहल की शुरुआत की है? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या फिर यूएनओ? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। संवेदना एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जिसके जरिए कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को तनाव, चिंता, भय और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत ऐसे बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी जो होम आइसोलेट हैं या फिर कोविड-19 से पॉजिटिव हैं या फिर वे कोविड महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो चुके हैं। चर्चा में रहा SBIRS GEO-5 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा, इसरो, जक्सा या फिर यूएस स्पेस फोर्स? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यूएस स्पेस फोर्स। यह रॉकेट यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा बनाया गया है। इल्डर लाइन किस मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
यह भी एक प्रकार का टोल फ्री हेल्पलाइन है जिसके मदद से कोविड-19 से प्रभावित बुजुर्गों को सहायता प्रदान की जाएगी। इसे टाटा ट्रस्ट एवं एनएसई फाउंडेशन की सहायता से 5 राज्यों में लागू किया गया है। निम्नलिखित में से किसने स्टार एक्सपोर्ट अवार्ड जीता है? रिलायंस जियो, एयरटेल, एनटीपीसी या फिर श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड। आइए देखते हैं आज के आखिरी प्रश्न को। भारत में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को किस मंत्रालय ने वापस लेने का निर्देश दिए हैं? गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये था 19 और 20 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में 21 मई के करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।